हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम गाइस हो गया 3-4 महीना हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और उसका रीज़न आप सबको ऑलरेडी पता ही है। और फिर से मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है और हम लोग जिस तरीके से स्विंग कर रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा क्या है गाइस कि स्विंग करना। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, छोटा छोटा स्विंग हो जाए वो बहुत होता है। तो कुछ मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे जितना हो सके शेयर किया हुआ था, और बाकी पूरा का पूरा अपडेट तो नहीं कर पाया। जो हकीकत है तो है, मैं पूरा अपडेट नहीं कर पाता था। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे डेली का जो हमारा जो स्विंग प्लान था, पहले से हम लोग जो प्लान अपना सेटअप करके रखे थे, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उस प्लान को साथ हमें आगे धीमे धीमे करके जैसे हम लोग चल रहे थे पिछले साल जिस तरीके से चल रहे थे, इस साल शुरुआत थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ है। बाकी तो रोज़ का जो है हम स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे वो तो हो रहा था। फिर भी अभी हम लोग गाइस इसलिए गोल्ड सिल्वर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में सबसे स्विंग का बेस्ट है, खास करके सिल्वर का। और सिल्वर में अभी का क्या पोजीशन है, क्या अभी इस जगह पर एंट्री, और हम लोग कैसे किस तरीके से स्विंग करेंगे पूरा डिस्कस करेंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। बाकी इक्विटी मार्केट तो आप लोग को पता ही है, इक्विटी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपडेट थे, मैं अपडेट नहीं था, तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है। फिर भी इक्विटी मार्केट में हमने थोड़ा बहुत अभी एमओ डिफेंस में फ़िलहाल हमने स्विंग किया था, और उससे पहले एमओ कैपिटल में स्विंग किया था, ठीक है। जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। आईटी में लास्ट टाइम पे आईटी के ऊपर हमने स्विंग करके एक स्विंग निकल के 5% का स्विंग निकल के लेके आए थे। तो इस तरीके से हम लोग स्विंग कर रहे थे। तो गाइस गोल्ड सिल्वर के ऊपर हम बात करने से पहले एक बार गोल्ड सिल्वर को देख लेते हैं कि कहाँ चल रहा है। तो आप देखोगे कि गोल्ड गोल्ड जो है 119 पे चल रहा है, ठीक है। और एक महीने में हम जाएंगे तो 8% के आसपास डाउन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में तो कुछ नहीं, 5 दिन में 3%, तो एक महीने में 8% डाउन हुआ है। तो अच्छा खासा करेक्शन, इसको ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा करेक्शन तो बोल नहीं सकते, मोटा मोटी करेक्शन इसको हम समझ सकते हैं। सिल्वर की तरफ जाएंगे गाइस, सिल्वर भी एक महीने में आपको 12% डाउन हुआ है, ठीक है। 6 मंथ में जाने के बाद आपको 10% का बिल्कुल साइडवेज है, ड्यूरिंग ईयर में 3% है। तो मोटा मोटी एक ही महीने में डाउन आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इतना कुछ बहुत ज़्यादा टूट गया बहुत ज़्यादा, हाँ। अभी गाइस इसमें एक चीज़ है, मैं टॉप से दिखा दूँ तो ये ड्यूरिंग ईयर हो गया, चाहे 1 ईयर में आप जा सकते हैं या 6 महीने में जा सकते हैं। तो ये टॉप हो गया, मोटा मोटी आपको एक अनुमानिक दिखा देते, देख लेते। मैं भी देख लेता हूँ, आपको भी इसकी बहाना में आप भी देख लोगे। तो ये था 29 जनवरी 2026 को 351 था। 351 से लेके और अभी तक हम देखेंगे तो इसमें कितना परसेंट का करेक्शन हुआ है। तो 22% अभी क्या हो गया ये टॉप, ओके। 37% का करेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। 37% का करेक्शन है, और पूरा के पूरा इस जगह पर ये अपना साइडवेज तो है ही है, उसके बीच में इसने स्विंग दिया है। ऐसा नहीं कि स्विंग नहीं दिया। जिन लोगों ने सिल्वर में स्विंग किया है उन लोगों को पता होगा कि सिल्वर किस तरीके से स्विंग दिया है। तो फिलहाल जिस जगह पर अभी सिल्वर प्रेजेंट है, लास्ट फ्राइडे का दिन सिल्वर ने और भी गिरावट हुआ था, और गिरते रहते 10 तारीख को तो एक बार गिरा, जिस लेवल के आसपास आया था 220 219, तो फिलहाल उसी लेवल के आसपास सिल्वर में अभी प्रेजेंट चल रहा है। तो इसको थोड़ा हम लोग चार्ट में जाने से पहले गाइस इसका डाटा एक बार देख लेते हैं कि लास्ट टाइम पे इसने कितना खरीदारी हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या वही पोजीशन है, कैसा उस जगह पर बिल्कुल वेट कर रहा है कि और नीचे आने का वेट कर रहा है, कि इस जगह पर खरीदारी करके इसको ऊपर लेके जाने के लिए हो सकता है ना। बड़ा आदमी को कुछ भी कर सकता है, बड़ा आदमी के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसके मामले में बहुत ही छोटा इंसान है। तो 1 वीक का देखिए, 1 वीक में हम देखेंगे 216 का इसका लास्ट 19 तारीख को दिखाई दे रहा है। 19 तारीख को 216 था, आया था। 15 16 17 18 19, तो 19 तारीख को हम लोग देख लेंगे तो इसका लो बनाया था 216 का, ठीक है। बाकी जो लास्ट टाइम बाइंग हुआ था उसकी तरफ थोड़ा नज़र देंगे तो 15 करोड़ का हुआ था। टर्नओवर कितना 15 करोड़ का हुआ था। डिलीवरी इतना कुछ खास नहीं आया था, 34% का डिलीवरी, तो मतलब मोटा मोटी है। मतलब कोई कन्फ्यूज़ में है, कोई ले रहा है, कोई सोच रहा है नहीं यहाँ से और नीचे आ सकता है तो बेच दूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। और ट्रेड की तरफ बात करें तो ट्रेड हुआ था जो कि 2 लाख का दिखाई दे रहा है। तो ट्रेड तो हुआ था, डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छा खासा लिया गया था, मगर परसेंटेज की बात करें थोड़ा इस जगह पर मेरे को डाउट मतलब डाउट नहीं है, नॉर्मल ही है। इसमें कौन सी बड़ी डाउट होने की बात है। मार्केट है, मार्केट का काम ही है नीचे आना ऊपर जाना, हम लोग उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको टर्नओवर 15 करोड़ का दिखाई दे रहा है, ट्रेड भी 2 लाख हुआ है, और ऊपर से डिलीवरी क्वांटिटी भी 2 करोड़ 40 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। ठीक, पॉजिटिव सेंटीमेंट मतलब ये नहीं कि यहाँ से गाइस भाग जाएगा, अरे नहीं, थोड़ा नीचे आने का तो इतना नहीं है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर होगा। और आज का दिन सिल्वर की बात करें तो फ्यूचर को आपको मैं दिखा दूँ, सिल्वर का फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सिल्वर का फ्यूचर कितना है 65 में चल रहा है।
तो $65 में चल रहा है, $65,000 में चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है, नॉर्मल है। इसमें हमें 1.22% दिखाई तो दे रहा है, फिर भी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। हो सकता है कि आधा 1% आप होगा, बस, इससे ज़्यादा क्या है। तो सिल्वर में इसलिए मैं ज़्यादा ना नेगेटिव हूँ ना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं सिल्वर का व्यू मेरे साइडवेज के ऊपर है। गोल्ड की तरफ जाएंगे, गोल्ड 119 पे चल रहा है, और गोल्ड में फ़िलहाल जो कि थोड़ा बहुत गिरावट हो रहा है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि गोल्ड अच्छा रिटर्न भी दिया है, जैसे सिल्वर ने दिया है, गोल्ड में दोनों दिया है। मगर सिल्वर में जितना स्विंग होता है गाइस, उतना गोल्ड में नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। गोल्ड थोड़ा शांत है, जब भागता है तो बहुत फास्ट, जैसे बीच में मूवमेंट दिया, 3% का मूवमेंट गोल्ड ने दे दिया था एक दिन में, तो वो मूवमेंट जो है गोल्ड का मिलता है। मगर सिल्वर में ऐसे मूवमेंट नहीं होता है। सिल्वर में स्पाइक होता है, गया तो गया, आया तो आया, ऊपर गया तो जाना लगेगा, नीचे आया तो आने लगेगा। तो सिल्वर के लिए, जैसे इक्विटी मार्केट में हिमो डिफेंस, हिमो कैपिटल, ये सब स्विंग मास्टर है इसलिए। तो लास्ट टाइम हम गोल्ड में देखेंगे तो 118 का गोल्ड में भी लो बनाया था, ठीक है गाइस। और ये 19 तारीख का मैं बता रहा हूँ, आज 21 हो गया है। बाकी टर्नओवर की तरफ देखेंगे तो टर्नओवर भी अच्छा खासा हुआ था, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 519 करोड़ का इसमें टर्नओवर के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड में ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल है। पूरे एक महीने का हम डाटा देखेंगे तो भाई साहब 519 से तो ज़्यादा ही होते थे नॉर्मली। अब एक हफ्ते का बात करें, और ट्रेड 1,80,000 का हुआ है, और 2,40,00,000 का आपको इस जगह पर 2,14,00,000 आपको डिलीवरी क्वांटिटी होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी ट्रेड की तरफ हम लोग देखेंगे तो 55% का हुआ है। तो मोटा मोटी हफ्ते में 51% था, 44, 48, 50। तो इसको आप क्या समझोगे, इसको आप क्या समझोगे? इसको आप समझने के लिए तो एक ही बात है कि बहुत ही नॉर्मल ही है, नीचे आया ऊपर जाएगा, ये इसका काम रहेगा। हमें गोल्ड सिल्वर में हम लोग क्या कर रहे थे, गोल्ड सिल्वर में गाइस हम लोग तो एक स्विंग कर रहे थे, और दूसरा क्या कर रहे थे, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग एक पोर्टफोलियो बना रहे थे। तो पोर्टफोलियो में हम लोग तो ऐसे भी थोड़ा बहुत करके चल सकते हैं, जब ऐसे साइडवेज होगा तो। एक चीज़ आपको, एक टिप्स मैं बता सकता हूँ, देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, हम लोग अपना खुद का सफ़र में चल रहे हैं। मैं अपना खुद का सफ़र में चल रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी और हो जाए, ठीक है। मैं वो सब चीज़ नहीं करूँगा जो इससे कि किसी का नुकसान हो जाए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो सिल्वर का चार्ट मैं लाइन चार्ट में किया हूँ, और इसको 1 डे का कर लेते हैं, ठीक है। 1 डे का करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि भाई साहब ये तो मकड़ी का जाल आपको दिखाई देगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मैं लाइन चार्ट में इसलिए किया हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर से हम लोग कैंडल में आ जाएंगे। तो लाइन चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि सिल्वर अभी फ़िलहाल एक जगह पर आया है, जो कि 219-20 का, और इस लेवल पे ऑलरेडी इसने देखो कितना बड़ा आया है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, 3 बार हो गया, चौथा बार हो गया। ये तो एक लंबा चौड़ा इसको ब्रेक किया था, उसके बाद रिकवर भी किया था। तो ये लेवल एक इसका सपोर्ट अच्छा खासा बनते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे आया तो ये एक लेवल मैंने बना के रखा है, जो कि 190 तक तो आएगा तो ठीक भी रहेगा, कोई ख़राब नहीं है। मगर आए तो ज़रूर ना, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। बाकी स्विंग तो आप देख ही लोगे कि किस तरीके से इसने स्विंग दिया है, ठीक है, हर एक जगह इसने स्विंग दिया है। तो इसको हम लोग कैंडल में थोड़ा कर लेते हैं। अब देखो कैंडल में करने के बाद जिसमें इसमें जब स्पाइक हुआ था, इसका स्पाइक हमेशा किस तरीके से हुआ है, बिल्कुल जिस दिन स्पाइक हुआ तो भाई साहब लंबा चौड़ा स्पाइक दे रहा है, बहुत लंबा चौड़ा स्पाइक दे रहा है। अभी भी फ़िलहाल इस जगह पर आके भी पॉजिटिव है, कैंडल हमें ग्रीन ही कैंडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खरीदार इस जगह पर दिख रहा है इसलिए, ठीक है। नीचे आया है फिर भी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ किया है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, जो कि मैंने आप लोगों का भी डाटा में बताया। तो डाटा में जो बताया था वो, और ग्राउंड में जो आपको दिखाई दे रहा है, मिसमैच तो नहीं है कि हाँ भाई साहब हमने डाटा में एक देखा, ग्राउंड में एक चीज़ बता रहे, दोनों में मिसमैच हो रहा है, तो कैसे हम समझेंगे। ग्रीन कैंडल के साथ गाइस इसमें क्लोजिंग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ऊपर से उधर खरीदारी हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही समझ लेते हैं कि ये जो लेवल आ रहा है थोड़ा बहुत तो मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बोल सकते। मार्केट में 24,000 का लेवल सब ने बोल रहा था कि मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। भाई साहब उसको भी तोड़ के नीचे आया था। अभी हो सकता है कि उस लेवल पे अभी भी चल रहा है निफ्टी, हो सकता है वहाँ से और भी नीचे आ जाए 1,000-1,200 पॉइंट। तो इसमें वो सब चीज़ हमें इसलिए देखना नहीं है, हमें अपना कैश को रखना है और अपना स्विंग करना है। पोर्टफोलियो में उतना ही ETF गाइस रखना है, कम से कम मैंने आप लोगों को पहले से ही बोला 10 से 15 ETF रखिए, और उससे ही काम करते रहिए। ज़्यादा जाने से ज़्यादा ETF के चक्कर में जाओगे तो आपका कैश एंगेज होते रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए जिसमें मोमेंटम दिखाई देता है। अभी तो बहुत सारे ETF आ चुका है, आज से 4 साल पहले इतना ETF ही नहीं था। तो आप बोलोगे कि भाई साहब आप जो 4 साल पहले ETF में करते थे, हाँ भाई साहब मैंने किया हूँ, मैंने किया था जब निफ्टी 20 को मैंने 150 में देखा था, ठीक है, 150, उसके बाद 121 निफ्टी 20 को देखा था। तो वहाँ से लेके आज देखिए
बिल्कुल शांत है ना। मेरा पोर्टफोलियो में सिल्वर का जो है, शुरू में मैंने आप लोगों को जब स्क्रीनशॉट दिया था कितना में था, 52। उसके बाद एवरेज करते करते लॉन्ग टर्म वाला में 68, अभी तो धीरे धीरे 92 के आसपास आ चुका है। तो किया ना हमने, उसको फॉलो किया, उसमें हमने एक डिसिप्लिन बनाया, प्रॉफिट भी बुक करते गया, पोजीशन भी बना के रखा। पोजीशन पूरा काटा नहीं हो, किया कि नहीं किया। हो सकता है कि आप लोग किसी को विश्वास नहीं होगा, तो जो लोग टेलीग्राम पे ऊपर मेरे पास जुड़े थे अभी तक, पूरा स्क्रीनशॉट है हम लोग किस तरीके से स्विंग कर रहे थे। बीच में थोड़ा सा टाइम का कमी की वजह से काम पे इतना व्यस्त हो जाता है कि आदमी क्या कर सकता है। कहीं तो एक तरफ ही देखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ आप देख नहीं सकते। दोनों तरफ देखने के लिए आपको टाइम मिलेगा, रात को 9 बजे आके। अब जब रात को 9 बजे आओगे उसके बाद कौन करने का मन करेगा, उसके बाद तो खाना पीना खा के आपको सोने का मन करेगा, घर में बच्चा होगा तो उसके साथ खेलने का मन करेगा। तो ये सब चीज़ के बीच में आपका टाइम स्पेंड बिल्कुल निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टायर्ड हो गए तो बस हो गया। तो सिल्वर में बात करें तो ये अच्छा एक लेवल है गाइस, बहुत ही बढ़िया लेवल इस जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम इसको तैयार करके चल सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ये 2 आवर्स का चार्ट है, 2 घंटे के चार्ट लगाया और ऊपर से आप देखोगे तो क्लोजिंग जो अच्छा खासा हुआ था इस लेवल पे आके क्लोजिंग इसने 221 पे दिया हुआ है। तो फिलहाल रिसेंट मार्केट ओपन भी होगा तो इसका फिलहाल हमें 230 तक का एक अनुमान लेके चल सकते हैं, इस लेवल तक का। उसके बाद नेक्स्ट डाटा बताएगा कि हमें किस तरफ लेके जाना है, किस तरफ नहीं चलना है, क्योंकि पिछले बार भी सेम आपको दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये लेवल अभी 230 का लेवल हम इसमें लेके चल सकते हैं। जिसको स्विंग करना है आप अपना पोजीशन को देखते हुए स्विंग करके चल सकते हैं इसमें, क्योंकि सिल्वर स्विंग के लिए बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज की बात करें गाइस, इसमें कितना परसेंट आपको यहाँ से लेके दिखाई देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 2-3% का होगा। तो फिर भी 3-3.5% दिखा रहा है गाइस, और क्या चाहिए। 3%, 3.84% आपको दिखाई दे रहा है, तो 3% का रिटर्न बहुत होता है, ठीक है, बहुत होता है। तो फिलहाल इस टारगेट को हम लेके अभी चल सकते हैं, ठीक है। अभी गाइस गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या है, गोल्ड में भी सेम वही कंडीशन है, सेम सिचुएशन है। गोल्ड में भी उसी लेवल पे आया है और ऊपर से 1 डे का चार्ट में एक बार देख लूँ तो गोल्ड भी अपना क्या हो गया, हाँ, गोल्ड भी अपना उसी धुन पे अभी चल रहा है, जो कि अब देखोगे इस लेवल पे आसपास कितना था, 119, ठीक है। तो 119 और ऊपर की तरफ तो ये है। सिल्वर में इतना खिंचरी है क्योंकि सिल्वर में हम लोग स्विंग करते हैं। गोल्ड के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल है, जहाँ स्विंग करने का मौका मिल गया तो स्विंग हो जाता है, बाकी नॉर्मल है। तो गोल्ड में अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 1 डे कैंडल में गोल्ड में जो क्लोजिंग हुआ था, कोई ख़राब क्लोजिंग तो नहीं था, कोई ख़राब क्लोजिंग नहीं था। फिर भी अब 2 आवर्स का चार्ट में, अब बोलोगे 2 आवर्स का चार्ट क्यों, 2 आवर्स का चार्ट में ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्लेरिफाई करता है कि हमें किस तरफ चलना है और किस तरफ नहीं चलना है, ठीक है। ये सबसे ख़ास है 2 आवर्स का चार्ट की। तो मैं इसको कर लेता हूँ और अब देखिए कि ये गोल्ड के लिए इस लेवल था जो कि 119, और ऊपर की तरफ हम लोग फ़िलहाल दिखा जाएगा तो ये कितना आएगा, 126 का मेरा तो इधर है ही है ऑलरेडी 126। फिलहाल गोल्ड अभी के लिए इस लेवल के आसपास, इस लेवल पे ट्रेड होना चाहिए, ये दोनों लेवल पे, इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। और इसी को मूवमेंट को थोड़ा सा देखा जाए तो ये कितना आएगा आपको, 1.5% 2% का आएगा। तो गोल्ड का 1.5% 2% इस तरीके से मूवमेंट होता है और ऐसे ही होगा इसका, और बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि गोल्ड में खरीदारी तो हुआ था मगर सिल्वर का जैसा नहीं है, और सिल्वर में स्पाइक हमेशा होता रहता है, ठीक है, सिल्वर का स्पाइक हमेशा होता रहता है। तो ये एक तरफ से हमारे लिए ठीक भी है, जिससे कि हम लोग अपना पोजीशन को बनाने का मौका तो मिलेगा कम से कम, ठीक है। पोजीशन बनेगा, पोजीशन रहेगा, तभी हम लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बीच में और एक चीज़ हमें थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि गिव निफ्टी का क्या स्टेटस है आज का। और गिव निफ्टी 24,000 के वही लेवल पे अभी तक चल रहा है, 24,124 हो चुका है। अच्छा खासा स्पाइक भी दिखाई दे रहा है गिव निफ्टी में। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, मतलब एक ही है 24,124, तो ठीक है। अभी देखने वाली बात है कि इस लेवल को देखो, 24,024 का जो गिव निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा है, मई मंथ में इसी जगह पर था, अभी भी उस लेवल पे है। और 6 मंथ में देखा जाएगा तो निफ्टी में एक साइड वेज है, बिल्कुल बिल्कुल एक साइड वेज है। तो चलिए ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट होगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, और इसी के साथ में हम लोग अपना पोजीशन को लेके भी चल रहे हैं। और बाकी क्या दिक्कत है, पोजीशन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा डाउजन को देख लेते हैं। डाउजन भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं, 248%, 0.48%, मतलब 200-250 पॉइंट डाउन में दिखा रहा है। और नेस्डेक भी अच्छा, तो आईटी में आज भी थोड़ा दबाव दिखा देगा लग रहा है, हाँ, 366 1.91। तो मतलब आईटी में थोड़ा सा दबाव देखने का मौका मिलेगा, कोई बात नहीं है। हम लोग ऑलरेडी पोजीशन लेके चल रहे हैं, और पोजीशन जब तक है तब तक तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इन्फोसिस का एडीआर तो 9% डाउन है, विप्रो 3% डाउन है। बैंक में थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिविटी है, बाकी डॉक्टर रेड्डी भी 1% ऑफ है।
और एक्सिस बैंक का एडीआर न्यूट्रल है, रिलायंस 0.62% डाउन है। तो मतलब हमें आईटी में आज दबाव दिखाई देगा जो एडीआर दिखा रहा है। कोई नहीं, पिछले हफ्ते में लास्ट ट्रेडिंग डे में तो आईटी ऑलरेडी 5% के आसपास डाउन हुआ था, तो फिलहाल और 5% आ जाएगा तो हमारा 30 का लेवल तो ऑलरेडी आईटी ने तोड़ दिया और नीचे आ गया। बाकी इसके ऊपर नेक्स्ट का भी कोई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई गाइस, गोल्ड सिल्वर के ऊपर आप लोगों को पता चल गया होगा, और गोल्ड सिल्वर में क्या व्यू है, किस तरीके से मैं व्यू दे रहा चाहता हूँ और किस तरीके से मैं व्यू बताना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा ये हमेशा ट्रेडिंग सेशन जैसे ओपन होता है उससे पहले दिमाग में अपना माइंडसेट में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना ही बहुत बेटर है, ठीक है। नेगेटिव हमेशा हर जगह पर रहेगा, नेगेटिव का काम ही है फैलना, ठीक है, मगर उसमें पॉजिटिव कोई फैलाएगा नहीं, जो कि अपने आप को पॉजिटिव पैदा करना पड़ता है। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।